हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज 9.1 का 8th प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है वो? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल। मतलब आपने गांधी जी का या किसी भी आदमी का पुतला देखा होगा, तो ग्राउंड के ऊपर एक ऐसा स्टैंड टाइप का बनाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। उसके ऊपर पुतला खड़ा कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है। तो सेम चीज़ को मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में इजी जाएगा। तो ये पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर आ गया आपका, और थोड़ा पुतले जैसा पुतला बनाता हूँ ताकि पुतला लगे। तो ये आ गया आपका पुतला, ठीक है, मतलब स्टैचू। तो ये जो स्टैचू का लेंथ है, 1.6 मीटर। ये जो पेडिस्टल का हाइट है इसको बोल देते हैं एच, थोड़ी देर के लिए। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो वी नो दैट दिस इज अवर ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब यहाँ ग्राउंड से टॉप ऑफ द स्टैचू तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट से जो पेडिस्टल का टॉप है वहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें हाइट निकालनी है पेडिस्टल की। तो सेम इस स्ट्रक्चर को लाइन के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर हाइट ऑफ स्टैचू, और ए बी इज इक्वल टू एच हाइट ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। और एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे, उसको बोल देते हैं डी। तो डी इज़ योर पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो डी से सी तक का कितना बोल रहा था वो? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। और सेम पॉइंट से, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडिस्टल, मतलब सेम पॉइंट से बी तक का जो एंगल है दैट वाज 45 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो इसमें कैसे करेंगे? तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है? हमें पता है बी सी पता है, ए बी नहीं पता, ठीक। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल के हेल्प से क्या निकाल लेंगे, और मैं ऐसे समझाता हूँ जैसे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे राइट एंगल वाले, ठीक है। तो एक है हमारा ट्रायंगल डी ए बी, दूसरा है हमारा ट्रायंगल डी ए सी, ठीक। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ए डी कॉमन है, ठीक है। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल डी ए सी एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये एंगल है 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट जो साइड हो जाएगा ये हो जाएगा अपोजिट साइड, इसके एडजेसेंट जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अगर हम tan ऑफ एंगल ए डी सी लिखते हैं तो वो क्या आएगा? tan ऑफ एंगल ए डी सी मतलब ए डी सी ये वाला एंगल हो गया पूरा, तो इसका tan मतलब ये वाला अपोजिट साइड और ये वाला एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या हो गया आपका? ए सी हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया ए डी। तो tan ऑफ ए डी सी मतलब tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ए सी को एज इट इज़ लिखते हैं, ए डी को भी एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ए सी क्या आ जाएगा आपका? पहले tan 60 होता है आपका √3, ए सी क्या है आपका? ए सी है आपका ए बी प्लस बी सी,
और ए डी एज इट इज़। और ए बी क्या है आपका, ए बी है आपका एच, हाइट ऑफ पेडेस्टल, बी सी है आपका 1.6 हाइट ऑफ स्टैचू, और ए डी एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से ए डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ √3 टाइम्स ए डी इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। √3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 डिवाइड बाई √3। ठीक है, यहाँ से ए डी का वैल्यू आ गया, ए डी का वैल्यू आ गया इसके टर्म्स में क्या आ गया, एच प्लस 1.6 डिवाइड बाय √3। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया बड़ा वाला। अब छोटे वाले ट्रायंगल से देखते हैं क्या कर सकता है। अब जब हमारे पास लेट्स सी इन एंगल इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है, तो डी ए बी में एंगल, ये जो एंगल है ए डी बी, ठीक है, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है, और tan ऑफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज़ ए बी एंड एडजेसेंट साइड विच इज़ ए डी। और ए डी बी क्या है आपका, tan 45 डिग्री। ए बी क्या है आपका, h, ए डी क्या है आपका, ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, tan 45 होता है 1 h बाई ए डी। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी की वैल्यू आ जाएगी h। ठीक है, यहाँ से ए डी की वैल्यू है h प्लस 1.6 डिवाइड बाई √3, और यहाँ से ए डी की वैल्यू आ रही है h। मतलब इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दे और इसको इक्वेशन 2 बोल दे, तो इक्वेशन 1, 2 को कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल है तो दोनों साइड को इक्वल रख दिया, तो यहाँ आपका आ गया h प्लस 1.6 अपॉन √3, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू h बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 इक्वल टू √3 टाइम्स h। तो ये क्या हो गया आपका, 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, h कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो आपकी हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई आपकी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर्स। तो पुतला जिस पे खड़ा किया है वो पेडेस्टल की हाइट है आपकी इतनी। ठीक है, 1.3 की वैल्यू होती है जनरली 1.73 के आसपास। अगर ये रख के सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी पीछे दिया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।